नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज हम ये देखेंगे कि जो मार्केट है 13 मार्च को वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हम 13 मार्च को अपना ट्रेड किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम ये दी गई है और हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है और लास्ट डे को मार्केट किस तरीके से बिहेव किया और 13 मार्च को हम किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट में। ये हमारा 2 और 3 तारीख का चार्ट है। तो 3 मार्च को आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पर हमारे 323, ये जो पुराना हमारा रेसिस्टेंस है, इस पे इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद सब लोगों को लग रहा था कि मार्केट नीचे डाउन जाएगा, लेकिन यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, जो कि हमारा पुराना सपोर्ट है। इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ये रिवर्सल लिया और ये गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने एक तगड़ा सा अप मूव दिया और ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल डे टाइम फ्रेम के 1 डे टाइम फ्रेम पे इसने बनाई। उसके बाद इसने ये लेवल क्रॉस किया 572 का और उसके बाद ये मार्केट फिर से एक अप मूव दिया और सबको लग रहा था यहाँ पर कि 17,800 का ये लेवल क्रॉस करेगी। उसके बाद ये 18,000 क्रॉस करके अपना यहाँ से एक नया हाई बनाएगी, बट इसने बायर्स को ट्रैप किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब किसी सपोर्ट या जब किसी रेसिस्टेंस पे बनती है तो वहाँ पर उसके रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हैमर कैंडल यहाँ पर बनी है और यहाँ पर आप अपना, अगर आपने थोड़ी सी अपनी एनालिसिस अच्छी की है तो आप यहाँ पर एक रिवर्सल का ट्रेड कर सकते थे, जो कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था। ये देखिए, ये हमारी रेड कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये हमारे 17,800 जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे यहाँ पर इसने ये कैंडल बनाई और उससे सीधा ये शार्पली यहाँ तक फॉल हुआ। ये कैंडल बनाई है इसने, इसका लो है 17,772 और ये यहाँ पर आई है 17,700 तक। तो 70 पॉइंट का आप यहाँ पर ले सकते थे। फिर उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर। उस दिन के बाद ये मूव हुआ, उस दिन के बाद से 17,500, अगले दिन 17,570 पे हमारी क्लोजिंग हुई। उसके बाद ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है शुक्रवार का, ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है ग्लोबल मार्केट की वजह से, जो कि ग्लोबल मार्केट डाउन था। हमारी एसजीएक्स निफ्टी डाउन चल रही थी थोड़ी सी, और जो यूएस के जो इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, नेस्डेक वगैरह, वो भी काफ़ी डाउन थे। उसके चलते ये हमारा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने गैप डाउन सीधा ओपन हुआ ये 17,450। तो इसने ये पूरा जो लेवल है, ये पूरा लेवल इसने क्रॉस कर लिया और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो पैनिक में आए और पैनिक सेलिंग हुई और यहाँ पर सीधा इसने 15-15 मिनट की 2 क्लोजिंग दी, रेड कैंडल यहाँ पर डाउन। और यहाँ पर फिर से इसने 17,300, 323, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा पुराना सपोर्ट है 17,300, यहाँ से इसने फिर से बाउंस बैक लिया था। 17,300 के बाद इसने फिर से रिवर्सल लिया और रिवर्सल जाके ये इसी जोन में जाके दोबारा क्लोज हो गया। मैं आपको ये जोन दिखाता हूँ, इसी जोन में ये दोबारा क्लोज हो गया। अब ये जोन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? अब हमें ये देखना है कि ये मार्केट ने जब यहाँ से ये शुक्रवार को जब ये बिहेव किया, तो अब मार्केट मंडे के दिन किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो मंडे के दिन हमारे पास 3 सिनेरियो बनते हैं। कौन कौन से 3 सिनेरियो बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, आप यहाँ पर देखिए 3 सिनेरियो। 1 मिनट, मुझे ये छोटा करना पड़ेगा, अभी नहीं है। चलिए, आपको मैं 3 सिनेरियो यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है, यहाँ से मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है। 1 मिनट, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, सपोज करते हैं, तीन मार्केट की 3 कंडीशन है, या तो गैप अप ओपनिंग हो सकता है, या फ्लैट ओपन हो सकता है, या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग होता है, हमारी क्लोजिंग कहाँ है? हमारी क्लोजिंग है 17,420 पे। सपोज इसी जोन में अगर
इसके आसपास यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कहीं भी मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पर कहीं प्राइस एक्शन बनाता है, यहाँ पर रेड कैंडल इस जोन को क्रिएट करके यहाँ पर अगर एक रिट्रेसमेंट लेता है, सपोज यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर रेड कैंडल बना के ये जो अगर पुल बैक लेता है तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रेड बनेगा और हमारा टारगेट होगा यहाँ पर 508 का पहला टारगेट होगा। 508 का पहला टारगेट क्यों होगा? क्योंकि ये फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप ये दो टारगेट मैंने लगाए हुए हैं और दूसरा टारगेट हमारा होगा 562 का। लेकिन मुझे लगता है कि अपमूव आने के चांसेस मंडे को बहुत कम है, तो आप इसको थोड़ा अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जो मैंने लगाया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये दो मैंने जो लेवल लगाए हैं वो किस बेसिस पे लगाए हैं। अब दूसरी कंडीशन बनती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधा इसके बाहर ओपन होता है। अगर मार्केट हमारा 17,451 50 के ऊपर ओपन होता है और सीधा वो 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल स्टार्टिंग में बनाता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे ये ऊपर कितना भी जा रहा हो। अगर ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कहीं प्राइस एक्शन बनाता है और यहाँ पर ये अगर मुझे कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखती है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमें यहाँ पर दिखी थी, अगर मुझे यहाँ पर या यहाँ पर ये दोनों रेसिस्टेंस के पास अगर मुझे इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखती है तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा अप मूव का प्लान है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है। अगर आप पिछले कुछ दिन से देखेंगे, मार्च से ये 28 फरवरी से लेके यहाँ से 28 फरवरी से लेके यहाँ पर इसने 17,255 का सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, सपोज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन का जो पॉइंट है वो अगर हम लेके चले 340-350 के आसपास का, इसको अगर ब्रेक करता है और यहाँ पर नीचे एक नीचे रेड कैंडल बनाता है यहाँ पर और एक वापस एक ग्रीन कैंडल बना के यहाँ अगर हमें पुल बैक का सेटअप मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। और अगर ये 320 के लेवल के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बनता है और पैनिक सेलिंग का सिनेरियो बन के सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 255 का। और अगर इसने 255 भी निकाल लिया तो आप एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। इसका सीधा टारगेट रहेगा 17,000 का। अगर मार्केट ने 17,250 का लेवल क्रॉस किया तो मार्केट में पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाएगी और हमारा टारगेट रहेगा 17,000, सीधा 17,000 का। तो ये हमारे 3 सिनेरियो बन रहे हैं, जिसको आप अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद अगर आप लेते हैं ट्रेड, और एक आप रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं, आप रिवर्सल का नहीं, अगर आप पुल बैक से ट्रेड लेते हैं, अपना एसएल छोटा रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको डेफिनेटली मंडे के दिन प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो मैंने किस तरीके से ये दो मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेता हूँ, ये देखिए अगर ये इस दिन का हाई था, अगर मैं यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लेता हूँ कहाँ तक का, जो हमारा डे लो था, ये हमारा डे लो है। अब आप देख सकते हैं ये जो पहला रेसिस्टेंस बन रहा है हमको, ये बन रहा है 17,508 का, और फिर ये 50% का एवरेज जो बन रहा है वो बन रहा है हमारा 17,560 के आसपास का। तो ये दो रेसिस्टेंस हैं, इनको आप ध्यान में रख के अप मूव का यहाँ से अगर मार्केट ओपन गैप अप ओपन होके यहाँ तक पहुँचता है तो आप यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल का वेट करके अगर कुछ ऐसी हमें सिचुएशन मिलती है तो आप रिवर्सल का ट्रेड पुट बाय कर सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, जो सिलिकॉन वैली जो बैंक है यूएस का बहुत बड़ा, वो क्रैश कर चुका है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे को हमारा मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होता है अगर इस लाइन के, अगर इस सपोर्ट के 17,300 सपोर्ट के नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और हमें यहाँ पर कहीं यहाँ पर या यहाँ पर अगर हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो हम अग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली मैं इसी तरह की मार्केट एनालिसिस वीडियो डालता रहूँगा और लाइव स्ट्रीमिंग भी हमारी चलती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।